कितना अच्छा लगता है ना जब आप बुक्स पढ़ते हो। साथ ही इन बुक्स की जो खुशबू होती है वो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी जब तक आपको बुक पढ़ने का शौक ना हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बुक्स के बारे में होने वाली है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स, जो बुक्स मैंने 2021 में पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही में ये बुक मेरी ये फेवरेट बुक की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। तो आपको मैं उन बुक्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ रोचक लाइनें भी पढ़ूंगा उन बुक्स में से, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मेरी उम्मीद है कि आप 2022 में इन बुक्स में से कोई भी बुक्स ले सकते हैं और साथ ही उसे पढ़ सकते हैं और आपने अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप में बुद्धि नहीं, आप में ज्ञान नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली बुक है वो है एटीट्यूड इज एवरीथिंग का हिंदी संस्करण, जीवन दृष्टि ही सर्वस्व, जो जेफ केलर ने लिखी हुई है। ये बुक आपको अपने नज़रिए को बदलने के बारे में बताती है। साथ ही ये बुक आपको बताती है कि आप अपने नज़रिए को किस तरह से अपने अनुसार प्रयोग में ला सकते हो। आपका नज़रिया ही आपकी दृष्टि को, आपकी जीवन दृष्टि को, आपके जीवन को बदलने में कारगर साबित होता है। जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है कि आप भी अपनी जीवन को बदलकर सफलता की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं और आत्मसंतोष को पाने की क्षमता, फिर भले ही आपकी जीवन दृष्टि नकारात्मक हो, सकारात्मक हो अथवा दोनों के बीच कहीं हो। इस पुस्तक में आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखाने की संभावना और उत्प्रेरणाओं की एक प्रणाली दी हुई है। ये पुस्तक आपको आपके नज़रिए के बारे में बहुत ही अच्छी सीख देती है, जो आप अपने नज़रिए को बदल कर सकते हो। तो मेरी उम्मीद है कि आप 2022 में अपने नज़रिए को बदलिए और इस बुक को पढ़िए। साथ ही आपके नज़रिए को बदलने के साथ साथ आपकी जीवन दृष्टि, आपका दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरी बुक पर। जो दूसरी बुक है वो मेरी ही लिखी हुई है, आत्मशक्ति की यात्रा बाय भानु प्रताप यादव। आत्मशक्ति आपकी आत्मचिंतन और आत्मविवेक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके अनुसार अगर आप स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, मैं इसमें से कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आत्मशक्ति की यात्रा, हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है जिससे आत्मा नाम की शक्ति का वास होता है। आत्मा सर्वस्व और सार्वभौमिक तत्व है। यह आध्यात्मिकता, प्रकृति, ज्ञान, वैराग्य, संसार की एकता का प्रमाणिक तत्व भी है और यह एक अद्भुत शक्ति भी है। आत्मशक्ति की यात्रा नामक पुस्तक आपको जीने के लिए एक नई कला से परिचित कराएगी और अद्भुत तथा अनुभूतिपूर्ण जीवन का रसास्वादन कराएगी। पुस्तक की प्रत्येक कविता में आपको एक नवीन संसार की जागृति नजर आएगी और जब आप इन कविताओं को पढ़कर या सुनकर अपने आप में एक अनोखे संसार में डूब जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आप अपनी आत्म प्रेरणा को, आत्मबल को और आत्मशक्ति को जागृत कर लोगे। तो ये है आत्मशक्ति की यात्रा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित। सुधीर दीक्षित की लिखी हुई टाइम मैनेजमेंट पर ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये बेस्ट सेलर है, नेशनल बेस्ट सेलर बुक है और साथ ही इसमें समय के सदुपयोग के 30 सिद्धांत दिए हुए हैं, जो आपको एक अनोखी समय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। अगर आप इन बुक को पढ़ लेते हो, इस बुक के 30 सिद्धांतों को समझ लेते हो, तो आपको अपने समय के अभाव की कोई भी चिंता नहीं होगी। आप अपना काम समय पर कर लोगे बहुत ही फुर्ती के साथ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। चिंता छोड़ो सुख से जियो बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी हुई एक बहुत अच्छी बुक, जिससे पढ़कर आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। आप अपने चिंतन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावी में बनाकर अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हो और साथ ही आपकी चिंता ही आपकी चिता का कारण बन सकती है, यानी आपके मरने का कारण बन सकती है, आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसीलिए आपको अपनी चिंताओं को दूर करना चाहिए और चिंताओं को दूर करने के लिए इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय दिए हुए हैं। जैसे कि चिंता के बारे में मूलभूत तथ्य जो आपको मालूम होने चाहिए, चिंता की स्थितियों को जीतने के जादुई फॉर्मूला, किस तरह अपने व्यवसाय की अधिकतर चिंताओं को खत्म किया जाए, सुख शांति का मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने का कारगर उपाय, किस तरह आलोचनाओं से जुड़ी चिंताओं से बचा जा सके, थकान हटाने ऊर्जावान बनाने के सरल उपयोग और
चिंता को जीतने वाले लोगों के व्यक्तिगत सुझाव। तो आपको ये लाइनें पढ़कर समझ में आ गया होगा कि ये बुक चिंताओं को दूर करने और तनाव को दूर करने पर ही लिखी गई है। तो बढ़ती हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है हमारे आत्मचिंतन वाले अवचेतन मन पर बहुत ही अच्छे कटाक्ष करने वाली और उसे सही रास्ता दिखाने वाली बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी ने ये बुक लिखकर आपके अवचेतन मन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर चोट की है कि आप अपने उन पहलुओं पर कैसे इस तरह से एक बहुत ही अग्रसरीय तरीके से आप अपने अवचेतन मन को एक नई राह दिखा सकते हो। आपका अवचेतन मन ही आपके सचेतन मन और संपूर्ण शरीर का एक भार होता है। उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने वाली यह पुस्तक असीम आनंद और बेहद प्रभावशाली तकनीकों के द्वारा मानसिक अवरोधों और अपराधों व कुसंगतों और कठिनाइयों में भी आपको सही प्रेरणा के लिए मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। इस क्रांतिकारी पुस्तक के जरिए प्रेरणा के विशेषज्ञ डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने संसार के लाखों लोगों को मात्र अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाने और उससे बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। आपने देख ली है बुक। नेक्स्ट बुक है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी संस्करण। और ये बुक आपको सिखाती है कि किस तरह तुरंत और आसानी से दोस्त बनाया जाए, किस तरह लोगों को आपकी बात मनवाने के लिए तैयार किया जाए, किस तरह नए ग्राहकों का दिल जीता जाए, किस तरह एक बेहतर रोचक वक्ता बना जाए और किस तरह आप अपने साथी और सहकर्मियों में जोश का संचार कर सकते हैं, संबंध सुधारें, लोगों को प्रभावित करें और अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें। तो ये आपको बहुत ही अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण तथ्यों से उजागर करती है और साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाती हैं, बहुत सारे नियम सिखाती है जिससे आप लोगों में मशहूर हो जाओगे। तो ज़रूर पढ़िए लोक व्यवहार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी बुक पर। ये है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, वित्तीय फाइनेंस पर लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक जिसे पढ़कर आप अपने व्यक्तिगत वित्त से एक नया लगाव महसूस करेंगे। आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर पता चल जाएगा और साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको पता चलेगी कि आप अपने पैसे को, अपनी धन संपत्ति संपदा को कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकते हो। हमारे दायित्व क्या है, हमारी संपत्ति क्या होनी चाहिए, ये बुक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है। साथ ही आप कैसे कैसे व्यवसाय को और अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हो, ये बुक सारी की सारी चीज़ें आपको बताएगी, बशर्ते आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लगन से पढ़ना हुआ। इनफैक्ट हर एक बुक को आपको बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ना चाहिए क्योंकि आप उस बुक को पढ़ने में अपनी मेहनत दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपना समय खपा रहे हो। तो आपको वो बुक ऐसी पढ़नी चाहिए ताकि उसकी हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरिफिकेशन के साथ में आपके सामने आ जाए, क्योंकि यही ज़रूरी होता है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको उस बुक की समरी और उस बुक की महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे और आपसे कोई पूछ लेगा कि आपने इस बुक में क्या पढ़ा और आपने जल्दी जल्दी कोई बुक खत्म की और आपको बिल्कुल पता नहीं कि आप उस बुक में आपने क्या क्या पढ़ा, तो आप उन लोगों के सामने नीचा देख सकते हो और साथ ही आपका मन मस्तिष्क अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगा, साथ ही आपको बोरियत फील होने लगेगी। इसीलिए आप जब भी बुक पढ़ें तो बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ें और ऐसी बुक खरीदें जो आपके लेवल की हो, आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपको रोचक लगती हो और साथ ही जिन बुक की आपको आवश्यकता है वही बुक पढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसी बुक के बारे में बताया जो बुक मैंने 2021 में पढ़ी हैं और उन सारी बुकों का नाम आपको और लेखक के नाम आपको बता दिए हैं। आशा है आप 2022 में उनमें से कोई खरीद कर पढ़ सकते हो और इन बुक का लाभ उठा सकते हो। तो जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथ ही नव वर्ष आने वाला है, बहुत सारी खुशियां मनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।